एक्सरसाइज 13.3 का सवाल नंबर 1 और 2 हमने करा दिए थे कल। तीसरा सवाल होगा, सही है। तीसरा सवाल है कि एक बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। एक बीमा एजेंट है और वो 100 पॉलिसी धारकों की आयु की डाटा इकट्ठा करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। माध्यक पूछा है, क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, माध्यक पूछा है, मीडियन, सही है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो। पॉलिसी किसे दी जाती है? 18 वर्ष या उससे ज्यादा वाले को, परंतु 60 से कम हो और 60 से ज्यादा वाले को ना दी जा रही है। तो सही है भैया, 18 से स्टार्ट करे जाएंगे और 60 तक दी जा रही है 60 से ज्यादा वालों को पॉलिसी। 60 से ज्यादा वालों को दी जाती तो 60 से 65 होती, सही है ना। तो पॉलिसी क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक हो, शर्त आयु की, और 60 से कम हो। ऐसे लोगों को ना डाटा इकट्ठा कराया कि कितनी उम्र के कितने कितने पॉलिसी धारक हैं। पहली बात, पॉलिसी धारक कितने हैं टोटल? 100, क्योंकि इसमें बोला है कि एक बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात किए हैं। तो 100 पॉलिसी धारक हैं, लेकिन तो फिर ये क्या है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये तो 100 से ज्यादा बैठेंगे भाई। इसमें लिख रही है पॉलिसी धारकों की संख्या, और यहाँ लिख रहा है इसमें क्वेश्चन में 20 से कम। क्या? 20 से कम। तो शर्त है कि 18 या उससे ज्यादा लोगों को दे रहे हैं हम आयु वाले के, तो 18 से 20। इसमें लिख रहा है 25 से कम, तो 25 से कम का मतलब है 20 से 25। इसमें लिख रहा है 30 से कम, तो यहाँ लिख दिया है 25 से 30, क्योंकि 25 इसमें आ गया है तो 25 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिख रहा है 35 से कम, तो 30 तो यहाँ आ गया है तो 30 से 35 लिखेंगे, 25 से 35 नहीं, 30 से 35। इसी प्रकार से हमने ये वाले आंकड़े लिख दिए हैं, सही है ना। दूसरी बात कि ये जो दिया है ये क्या बारंबारता है? पॉलिसी धारकों की संख्या। क्या 18 से 20 वाले 2 लोग हैं, 20 से 25 वर्ष आयु वाले 6 लोग हैं, 25 से 30 वाले 24 लोग हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 50 से 55 वाले 98 लोग हैं और 55 से 60 वाले 100 लोग हैं। 100 लोग तो कुल नहीं है। फिर ये क्या है? तो ये जो है बारंबारता नहीं है। क्या है ये है संचयी बारंबारता। इस क्वेश्चन में तुम्हें जो डाटा दिया था वो अतिव्यापी का नहीं था, तो हमने अतिव्यापी डाटा लिख लिया। दूसरी बात, इससे तुम बारंबारता समझ रहे हो, ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता दी है। तो जब संचयी बारंबारता दी है तो हमें बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई ना? क्योंकि 100 लोग हैं टोटल, तो यहाँ n बराबर 100 आने चाहिए ना। समझ में आई ना? यहाँ तो ज्यादा आएंगे। अब 100, तो देखो जब हम बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं तो हमने तुम्हें बताया कि भैया बारंबारता दी हो इस प्रकार से, ये 2 4 6 इस प्रकार से, तो मैंने बताई तुम्हें बारंबारता दी हो तो 2 की 2 कर देते हैं। फिर यहाँ 6 आते हैं, 2 और 4 6, फिर 6 और 6 12, इस प्रकार से ही तो निकालते हैं। इस प्रकार से 12 और 5 17। तो जब बारंबारता से संचयी बारंबारता हमने तुम्हें बता दी निकालनी, अब संचयी बारंबारता है उससे बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो ये पता है ये वाली तो सेम होती है। समझ में आई ना? तो जब ये 6 का कब आए होंगे, जब इस वाले 2 में यहाँ 4 जोड़े होंगे। बोलो चलो, अब ये 6 आ गए, ये 24 कब आए होंगे, जब इस वाले में यहाँ कितने जोड़े होंगे, 18 जोड़े होंगे। बहुत बढ़िया, समझ गए ना बात। 24 तभी तो आए होंगे, 6 और 18 24, और 24 के बाद यहाँ 45 है। 45 कब आए होंगे, जब इस वाले 24 में यहाँ कुछ ना कुछ जुड़े होंगे, यानी 24 में कुछ जुड़ा होगा तब 45 आए होंगे। तो कितने जुड़े होंगे? 21। अब तुम कहोगे ऐसे तो निकाल दोगे, एक तरीका और है इसके निकालने का। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो। 2 में से 2 घटा, देखो 2 में से कुछ घटाएगा ही ना, तो 2 के 2 ही दो। 2 में से 2 घटा दो, 6 में से जे वाले 2 घटा दो 4, 24 में जे 6 घटा दो 18, 45 में से 24 घटा दो 21। ऐसे ही 18 में से 45 घटा दो, कितने बचे? 3 वो बचे और 33। 89 में से 78 घटा दो तो कितने बचे? 11। 92 में से घटा दो 89, 3 है ना। 98 में से घटा दो 6, और 100 में से 98 घटा दो 2। यानी कि बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए इस प्रकार से जोड़ करते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। और जब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालनी हो तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा देते हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? अब इन्हें जोड़ के देख लो, ये टोटल 100 ही आएगी। 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33, 45 और 33
78, 78 और 11 89, 89 और 3 92 और 8 ये रहे, 92 और 8। इसका मतलब ये बारंबारता ये है, ये नहीं है। अब हमें माध्यक पूछा है तो माध्यक वर्ग निकालेंगे। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? n/2 से अधिक वाला, सही है। n/2 बराबर n कितना है? 100/2 यानी कि 50 से अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है भैया? 50 से अधिक कौन सा है? 78। ये 35 से 40 वर्ग 35 से 40 है। अतः यही क्या है? अतः यही क्या है? माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग है तो L निकाल लो। L कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35। भाई सूत्र में और क्या चाहिए? क्या चाहिए होता है इसमें? n/2 तो है ही, n/2 तो निकाल गया अभी 50। और क्या चाहिए? CF संचयी बारंबारता। किसकी संचयी बारंबारता? CF होता है उससे पहले वाले की बारंबारता 45। F क्या है? उसी वर्ग की बारंबारता 33। और क्या रह गया? H रह गया। H बताओ कितना है? 5। सब में 5-5 का अंतर है। सब में 5-5 का अंतर है, लेकिन इस वाले ग्रुप में 5 का अंतर नहीं है। तो H बराबर क्या मान है? इसमें H क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन में जो दिया है तुम्हें दिख रहा है, इसमें क्या होगा? H जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। इसमें 18 वर्ष तो 18 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें जो है थोड़ा क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। 18 वर्ष नहीं है, इसमें 15 वर्ष होगा। क्यों? नहीं तो और भी तो गलत होते। जो पॉलिसी बेच रहे हैं वो 15 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को बेच रहे हैं और 60 वर्ष से कम के लोगों को बेच रहे हैं। नहीं तो एक ही क्यों खराब होता? समझ में आ गई ना बात? हो सकता है किसी के में 15 दिया है, सब में 18 ही है। हाँ तो 15 ही होगा यहाँ। ठीक है, तो H का मान है, अब सभी में क्या है? 10 है, तो यहाँ 10 रख दो। अब हमारे पास क्या है? माध्यक पूछा है। माध्यक का सूत्र 15 से 20, 20 से 25, 5 का अंतर। हाँ 5 का अंतर है, 5 सॉरी। माध्यक पूछा है तो माध्यक का सूत्र लगा दो। माध्यक बराबर क्या? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L का मान 35 प्लस n/2 50 और CF कितना है? 45 और बटे F 33 इंटू H 5। 35 प्लस ये बचे 5 गुणा 5 यानी 25 बटे 33। सही है। यहां पे देखो माध्यक M बराबर 35 प्लस 25, 25 बटे 33। इस 25 से 33 से भाग कर लो 25 को, तो 10 0 दशमलव लगा लो, 250 हो गए। सही है। तो 3 27, 3 8 24, 8 3 24, 8 3 24, 25 26 ज्यादा हो रहे हैं, 7 बार जाएगा। 7 3 21, 7 3 21, 22 23 कितने बचे? 9। और यहाँ कितने बच रहे हैं? अरे 9 यहाँ बच गए, 4 में से 3 गए 1, 19 बच गए। दशमलव लग ही रहा है ये वाला, 0 हो गए 190। 3 छंग 18, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, तो 5 बचे, 8 में से 6 गए, 2 बचे 25। एक और कर लो, चलो दो ही रहने दो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माध्यक बराबर 35 को लिख सकते हैं 35 ही, और इसको लिख सकते हैं 0.75। सही है। तो हमारा माध्यक आ गया 35.75। यही हमसे पूछा था, यही आंसर है। दोबारा देखो, हमने डाटा अतिव्यापी वाला नहीं दिया था, डाटा अतिव्यापी वाला किया था। दूसरी बात, इसमें संचयी बारंबारता दी थी, बारंबारता नहीं दी थी। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते तो घटा देते हैं नीचे, ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाले। सही है। उसके बाद में माध्यक वर्ग पता लगाया हमने, कौन सा वर्ग है माध्यक, और L CF F H ये निकाला और सूत्र लगा दिया, उत्तर आ गया 35.75। थोड़ी ये गलती है कि ये वाला जो है क्वेश्चन में 18 से 20 दिया है, हो सकता है मिस प्रिंट हो छपाई में, कैसे ही
क्योंकि जब सभी ग्रुप में 5-5 का अंतर है तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए ना। एच क्या होता है, एच होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सभी वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जो घटा रहे हैं हम, तो 5 आ रहा है, जबकि इसी में नहीं आ रहा था। तो इसमें नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। सही है, काट के क्वेश्चन पे लिख लियो 18 वर्ष की जगह 15 वर्ष। उतारो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3 का। इसमें कह रहे हैं एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। एक पौधा था, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनकी लंबाई मापी 40 पत्तियों की, यानी n बराबर 40 पत्तियों की निकटतम मिलीमीटर में लंबाई मापी जाती है। तो प्राप्त आंकड़ों को सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित किया गया है तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर की पत्तियां 3 थी, 127 से 135 तक की 5 थी। इसी प्रकार से इनका डाटा दिया गया है, तो इसका माध्यक पूछा है। अब माध्यक निकालने के लिए हमें जो आंकड़े जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इसमें अंतिव्यापी का आंकड़ा दिया गया है वर्ग अंतराल, और हमें जो है अतिव्यापी का वर्ग अंतराल चाहिए जिसे ओवरलैप करे। तो अंतिव्यापी से अतिव्यापी बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे वो हमने पिछली क्लासों में बता दिया है। सही है ना। अंतिव्यापी से अतिव्यापी कैसे बनाते हैं, अगले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर जितना भी होता है उसका आधा निम्न सीमा में घटा देते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से इस टेबल को जो वर्ग अंतराल दिया है, इस वर्ग अंतराल अंतिव्यापी से हम अतिव्यापी बनाएंगे इसको, और अतिव्यापी बनाने के बाद फिर बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता लिखने के बाद संचयी बारंबारता लिखेंगे, और संचयी बारंबारता के बाद माध्यक वर्ग पता लगाएंगे, और माध्यक वर्ग पता लगाने के बाद एल एच वगैरह सब चीज निकाल के सूत्र लगा देंगे माध्यक का। हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ, कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें, अंतिव्यापी आंकड़ों से अतिव्यापी आंकड़े बनाने हैं। ठीक है ना, समझ गए नहीं। इसमें देखो संकेत में भी दिया है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल उसी से कहते हैं ओवरलैपिंग से। समझ में आ गए ना। अतिव्यापी आंकड़े का दूसरा नाम है सतत वर्ग अंतराल। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित सारणी में 40 नियोन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। ये जो सारणी है वो 40 नियोन लैंप हैं, उनके जीवन काल को प्रदर्शित करता है कि भैया 1500 से 2000 घंटा 14 लैंप चलने वाले हैं। 2000 से 25 घंटे का जीवन काल 56 लैंपों का है। 2500 से 3000 60 लैंपों का है। इसी प्रकार से इसका डाटा दिया गया है। अब ये जो डाटा है हमारे पास दिया है वो ओवरलैपिंग का ही है, अतिव्यापी का ही है, सतत आंकड़े ही हैं। ठीक है, और हमें सतत आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। सही है ना। तो इसमें क्या है, माध्यक पूछा है। ये माध्यक पूछा है, तो माध्यक वर्ग निकाल के इसकी संचयी बारंबारता निकालियो, फिर माध्यक वर्ग पता निकाल दियो, फिर माध्यक का सूत्र लगा दियो, कर दोगे हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखो, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम यानी 100 सरनेम दिए गए हैं। उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है, प्राप्त हुआ है ये जो दिया है। तो क्या पूछा है, इनमें कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। कुल नामों में माध्य पूछा है और बहुलक भी पूछा है। समझ में आई ना। माध्य भी पूछा है, बहुलक भी पूछा है। तो माध्य और बहुलक पूछा है, तो ये आंकड़े जो दिए गए हैं ये भी अतिव्यापी के ही हैं, ओवरलैपिंग के हैं। तो इसकी देखो बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता निकाल के माध्य निकाल, माध्य तो बिना संचयी बारंबारता के निकल जाएगा। समझ में आ गई ना। तो माध्य पूछा है और पूछा है बहुलक, तो पहले बहुलक निकाल लियो। सही है, बहुलक निकाल लियो, और माध्यक भी पूछा है, माध्यिका भी निकाल लियो, माध्य मत निकालियो, क्योंकि माध्य में टेबल बड़ी चाहिए है। तो माध्य जो माध्य निकालोगे ना आप, जो माध्य निकालोगे तो माध्य निकाल दियो सूत्र से। पहले माध्यिका निकाल लियो, बहुलक निकाल लियो, फिर सूत्र से माध्य निकाल दियो। समझ में आ गई ना। तीनों ही चीजें पूछी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थी का माध्यक ज्ञात करो। भैया नीचे आंकड़े दिए गए हैं और माध्यक पूछा है। तो माध्यक पूछने के लिए देखो डाटा भी बहुत बढ़िया दिया है, अतिव्यापी का ही है,
और ये बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता निकाल के माध्यक वर्ग पता निकाल लियो और फिर माध्यक वर्ग का सूत्र लगा दियो, माध्यक का सूत्र लगा दियो। समझ में आई ना? इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम ना कर पाओ, केवल माध्यक, माध्यिका या माध्य, यही तीनों पूछे हैं। किसी में माध्य पूछा है, किसी में तीनों पूछे हैं, किसी में माध्यिका पूछी है, किसी में बहुलक पूछा है। समझ में आ गई ना बात? तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें घर से करके लाने हैं। समझ में आई? एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म हो गई। सब एक्सरसाइज जितनी जो सांख्यिकी की 3 एक्सरसाइज हैं, इसमें तीनों आज खत्म हो गई। अगला चैप्टर है तुम्हारा प्रायिकता, तो कल से हम प्रायिकता शुरू करेंगे, ठीक है ना? सही, तो प्रायिकता स्टार्ट करेंगे हम कल से। चलो।